हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशनगढ़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 1 अगस्त से 2 अगस्त 2020 छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, लाइक गया भाड़ में, सब्सक्राइब गया तेल लेने, आप डायरेक्टली वीडियो देखिए। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ग्रीन स्कीम में आलू प्याज टमाटर के साथ अब फल और सब्जियां भी शामिल किया गया है, जिनके परिवहन तथा भंडारण के लिए 50% का अनुदान दिया जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, भारत सरकार द्वारा ग्रीन स्कीम में आलू प्याज और टमाटर के साथ साथ फल और सब्जियों को भी शामिल किया गया है, जिसके परिवहन तथा भंडारण के लिए 50% का अनुदान दिया जाएगा। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। कोरोना संक्रमण के चलते उद्यानिकी की खेती करने वाले कृषकों को आर्थिक नुकसान से बचाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के दायरे को बढ़ा दिया गया है। इस स्कीम में आलू प्याज टमाटर के साथ विभिन्न प्रकार के फलों और सब्जियों को भी शामिल किया गया है। साथ ही आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तीसरे भाग में यह बात की गई है। इसके तहत अधिक उत्पादन वाले स्थान से कम उत्पादन वाले स्थान में परिवहन हेतु 50% परिवहन अनुदान तथा भंडारण गृह योग्य फसलों के भंडारण हेतु 50% अनुदान प्रस्ताव किया जाएगा। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के नव नियुक्त अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, श्री मिथिलेश स्वर्णकार को छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री मिथिलेश स्वर्णकार के कार्यभार ग्रहण कार्य में शामिल हुए। उन्होंने स्वर्णकार को नया दायित्व मिलने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। स्वर्णकार ने वीआईपी रोड स्थित छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा है कि आज सौर ऊर्जा की आवश्यकताएं भी है और इसकी बड़ी मांग भी है। उन्होंने क्रेडा के नवनियुक्त अध्यक्ष स्वर्णकार को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि मुझे पूरा विश्वास है कि स्वर्णकार शासन की नीतियों के अनुरूप जनता के हित में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने में बेहतर से बेहतर कार्य करेंगे। अब दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है यह महत्वपूर्ण नियुक्तियां से संबंधित है। तो राज्य सरकार द्वारा जितने भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां किए गए हैं उनके बारे में भी जानिए। जैसे दोस्तों, इस क्वेश्चन से हमें निम्न ऑप्शन से भी जानकारी मिलती है। जैसे यहाँ पर नेहा चंपावत, दोस्तों नेहा चंपावत को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा, यह दोस्तों छत्तीसगढ़ की पहला महिला गृह सचिव है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की पहला महिला गृह सचिव कौन बनी है? तो नेहा चंपावत बनी है। दोस्तों, साथ ही यहाँ पर अगला ऑप्शन दिए जैसे राम सुंदर दास। राम सुंदर दास दोस्तों यह छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राम सुंदर दास बने हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया है जैसे ममता चंद्राकर। ममता चंद्राकर को राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके द्वारा इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय के नए कुलपति नियुक्त किया गया है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट नियुक्तियाँ हुई हैं उनके बारे में भी जानते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी को नियुक्त किया गया है। साथ ही दोस्तों जो छत्तीसगढ़ के आनंद छाबड़ा है, आनंद छाबड़ा को दोस्तों छत्तीसगढ़ पुलिस चीफ इंटेलिजेंस नियुक्त किया गया है। दोस्तों जो आनंद छाबड़ा है इसे छत्तीसगढ़ पुलिस के चीफ इंटेलिजेंस नियुक्त किया गया है। साथ ही दोस्तों एक राजनांदगांव के निवासी राहुल श्रीवास्तव है, इन्हें रोमानिया में भारतीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट नियुक्तियाँ हैं जैसे सिद्धार्थ कोमल को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के सचिव नियुक्त किया गया है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक और है डॉक्टर आलोक गुप्ता को छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास के प्रमुख सचिव तथा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर तथा छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों जो डॉक्टर आलोक गुप्ता है इसे छत्तीसगढ़ राज्य व्यावसायिक परीक्षा मंडल के अध्यक्ष भी है। साथ ही यह
छत्तीसगढ़ कौशल विभाग के प्रमुख सचिव के रूप में भी अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विष्णुदेव साय। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। आप इतने फैक्टों को आप रिविजन कीजिए। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता बलिहार सिंह का निधन कब हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 6 जून 2020 को अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता बलिहार सिंह का निधन हुआ है। इस क्वेश्चन को दोस्तों हम मिस कर गए थे, जिसके कारण जैसे ही मुझे पता चला इसको हम आज कर रहे हैं अच्छे से तैयारी। साथ ही दोस्तों इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखते हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता बलिहार सिंह का 6 जून की रात निधन हो गया। बताया जा रहा है कि बलिहार सिंह 31 मई से बीमार थे और 6 जून को उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने पर उन्हें बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां 6 जून की रात 9 बजे उन्हें आखिरी सांस ली और 95 वर्ष की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। बता दें कि बलिहार सिंह की गिनती भाजपा के ईमानदार, निर्विवादित और सिद्धांतवादी नेताओं में गिना जाती थी तथा उन्होंने 1989 से वे चांपा के विधानसभा के विधायक बने थे और इसके बाद सुंदरलाल पटवार की कैबिनेट में उन्होंने खाद्य तथा उद्योग मंत्री के पद भी संभाला था। अब दोस्तों यह जो क्वेश्चन है यह महत्वपूर्ण निधन से संबंधित क्वेश्चन है, तो जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्तियों का निधन हो गया है दोस्तों उसके बारे में जानते हैं। जैसे एक है दोस्तों पुष्पा तिग्गा। पुष्पा तिग्गा का दोस्तों निधन हो गया है। इसे छत्तीसगढ़ में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है और यह दोस्तों सुकमा जिले के निवासी है। साथ ही दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट शख्सियत थे जैसे भैयालाल हेड़ाऊ। भैयालाल हेड़ाऊ को छत्तीसगढ़ सिनेमा के भीष्म पितामह कहा जाता है और इन्होंने हाल ही में इनका निधन हो गया है। और भैयालाल हेड़ाऊ रामचंद्र देशमुख के 1971 के चंदैनी गोंदा और कारी के अभिनेता भी यही थे। साथ ही दोस्तों छत्तीसगढ़ के और शख्सियत का निधन हो गया जैसे केवड़ भूसा। केवड़ भूसा ये छत्तीसगढ़ के साहित्यकार है, इनका भी निधन हो गया है दोस्तों। साथ ही यहाँ पर और इम्पोर्टेंट शख्सियत जैसे मुख्यमंत्री अजीत जोगी। दोस्तों अजीत जोगी छत्तीसगढ़ का पहला मुख्यमंत्री है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और अजीत जोगी जी छत्तीसगढ़ के जनता जोगी कांग्रेस, दोस्तों छत्तीसगढ़ जे कांग्रेस के संस्थापक यही है। साथ ही दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जैसे अनूप चंद कोठारी। अनूप चंद कोठारी का भी निधन हो गया है दोस्तों। और अनूप चंद कोठारी यह सामाजिक सरोकार तथा सामाजिक कार्यकर्ता थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अनूप चंद कोठारी दोस्तों राजनांदगांव का निवासी है, इसे भी आप याद रखिए। साथ ही दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट शख्सियत है जैसे मनीष दाता। एक और इम्पोर्टेंट इंसान है जैसे दोस्तों मनीष दाता, इसका भी निधन हो गया है। इसे काव्य यह दोस्तों जो मनीष दाता है ये काव्य भारती संघ बिलासपुर के संस्थापक है और मनीष दादा को देश भर के रंगकर्मियों में दादा के नाम से जाना जाता है। आप इतने फैक्टों को आप याद रखिए। साथ ही करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में जंगल क्लिनिक चलाया जा रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में जंगल क्लिनिक चलाया जा रहा है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का सकारात्मक प्रभाव, प्रसव के दौरान एक भी मृत्यु नहीं। सुकमा में किलकारियों के आधार बने जंगल क्लिनिक, यह दोस्तों सुकमा जिले में चलाया रहा है। जिले में जंगल क्लिनिक किलकारियों के आधार स्थल बेस कैंप 1 बनाए गए हैं। जंगलों में 5-5 वेट के ऐसे 19 क्लिनिक स्थापित किए गए हैं जिसमें गर्भवती महिलाओं को तय तिथि से 10 दिन पहले से भर्ती कराकर उनका देखभाल किया जाता है। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दूसरे चरण में भूमिहीन किसानों को शामिल किया गया है। इसके लिए किसके अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 आर.पी. मंडल की अध्यक्षता में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दूसरे चरण में भूमिहीन किसानों को शामिल करने के लिए मुख्य सचिव आर.पी. मंडल की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है।
अब दोस्तों यह इस क्वेश्चन है, जैसे यह है दोस्तों, जैसे आरपी मंडल ये छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्य सचिव है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया है, जैसे यहाँ पर अजय सिंह। अजय सिंह वर्तमान में दोस्तों छत्तीसगढ़ योजना आयोग के पुनः उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर सुब्रत साहू है। सुब्रत साहू को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के अपर मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं दोस्तों। और साथ ही ये सुब्रत साहू है, छत्तीसगढ़ के जितनी भी विद्युत कंपनियों हैं उनके अध्यक्ष भी सुब्रत साहू को नियुक्त किया गया है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन दिया है, जैसे टामन सिंह सोनवानी को। टामन सिंह सोनवानी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी को नियुक्त किया गया है। साथ ही दोस्तों ये राजीव गांधी किसान योजना है दोस्तों, 21 मई 2020 को यह योजना प्रारंभ किया गया था। इसके तहत दोस्तों जो छत्तीसगढ़ के किसानों से दोस्तों 2500 रुपये में क्विंटल में दोस्तों धान खरीदा जा रहा है। और इनका जो बकाया राशि है दोस्तों, उनको जैसे इनका केंद्र सरकार द्वारा जितने भी समर्थन मूल्य दिया गया था उसको दे चुके हैं। और राज्य सरकार द्वारा इसके लिए दोस्तों 685 रुपया बचा है दोस्तों। इसको इस योजना के तहत राज्य के किसानों को दी जा रही है दोस्तों। 2019-20 में राज्य के किसानों को दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा 1815 रुपये में दोस्तों 1815 रुपये में उनका धान्य खरीदा गया था दोस्तों। और इस तरह इसको मिलाकर टोटल राज्य सरकार द्वारा 2500 रुपये में धान खरीदा गया था। और इसमें का 1815 केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया गया था। इनका जो दोस्तों यहाँ पर जो अंतर राशि है न्यूनतम समर्थन मूल्य का, इसको किसानों को 4 किस्त में देने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया था। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।